गाइस, दिस इज शुभम खांदे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? मैं इस वीडियो में अगेन आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आपने अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ फ्रेंड्स। आज के लिए मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ, आज की वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी या नई सुनने को मिलेगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल बैठ चुका है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा अपने जीवन में वही ज़्यादातर कामयाबी पाएगा, वही अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा सक्सेस गेन करेगा। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, है ना? क्या यह सच है? क्या लगता है आपको? ये जो सवाल आपके और मेरे मन में है कि सक्सेसफुल होने के लिए 99-98% ज़रूरी है। आप अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल कि सक्सेसफुल होने के लिए 99% ज़रूरी है, ठीक यही सवाल फ्रेंड्स 1920 में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक मिस्टर लेविस टर्मन के भी मन में आया था। तब उन्होंने ठान लिया कि ये जो सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब तो ढूंढ के ही रहूँगा। तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। ये जो रिसर्च है लगभग 40 साल तक चला। ये जो रिसर्च है ये मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन माना जाता है। और ये जो अध्ययन है ये आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल रहा है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस छोटी सी वीडियो में। बहुत लकी हो आप। लेविस टर्मन ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अमेरिका के डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट को लेना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। पूरे अमेरिका के जितने भी बच्चे थे जो इंटेलिजेंट कहते थे, उन्हें जो टॉपर्स थे उनको लिया गया। तो लगभग 2.5 लाख बच्चे सिलेक्शन हो गया उनका। और ये जो 2.5 लाख बच्चे हैं, इतने सारों बच्चों के ऊपर रिसर्च करना या स्टडी करना, अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था फ्रेंड्स। और इनको स्कूल्स और कॉलेजेस के लोगों ने भेजा था। तो टर्मन उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। तो टर्मन ने सोचा हम इन बच्चों का आईक्यू टेस्ट लेंगे। आईक्यू टेस्ट एक प्रकार का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको अलग अलग सवालों का जवाब देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से आपका जितने आप करेक्ट जवाब दोगे उसके हिसाब से आपका आईक्यू काउंट होगा। टर्मन के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का आईक्यू 140 है उन बच्चों को बुद्धिमान माना जाएगा। और जिन बच्चों का आईक्यू 90 या 109 के बीच में है, जैसे हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं अलग भाषा में, इनको एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जिन बच्चों का आईक्यू 160 है, 160 है, उनको तो जीनियस माना जाएगा। महान साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्रेन का जो आईक्यू था वो 160 ही था। और आपको जान के हैरानी होगी फ्रेंड्स कि जितने भी 2.5 लाख बच्चे थे, इनमें से 1528 बच्चे ही टेस्ट के आईक्यू टेस्ट के बाद बचे। ये बच्चे 1528 बच्चे थे, ये बहुत जीनियस थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन से सिर्फ 20 पॉइंट्स ही इनका आईक्यू लेवल कम था। सालों तक उनको ऑब्जर्व किया गया कि ये बेसिक का बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं और कितना ज़्यादातर ये इतने मार्क्स क्यों लाते हैं, ये इतने जीनियस क्यों है। इनको सालों तक स्टडी किया गया और जैसा इन्होंने ऐसे सोचे थे वैसा ही ठीक वैसा ही हुआ। ये जो बच्चे थे ये बहुत ही ब्रिलियंट थे। ये हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे। हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स तो लाते ही थे, पर अपने पूरे एकेडमिक, दूसरे भाषा में कहें तो ये अपने एकेडमिक लाइफ में तो ये राजा थे, राजा। और इनके पर टर्मन के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या ये बच्चे सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेंगे या बहुत सक्सेसफुल होंगे? पर इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख के तो टर्मन को ऐसे लगा कि ये बच्चे इतने ब्रिलियंट है तो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बहुत ही कुछ हासिल कर लेंगे, सक्सेसफुल हो लेंगे। तो टर्मन ने घोषित किया कि ये जो 1528 बच्चे हैं ये अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आने वाले समय में अमेरिका देश के सबसे सक्सेसफुल नागरिक बन के रहेंगे और सबसे ज़्यादा सक्सेस उनको मिलेगा। रुकिए, आपको अभी तक थोड़ा सा आभास हो रहा होगा कि मैं आपसे अभी क्या बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, लेविस टर्मन की सोच और वास्तविकता एक दूसरे से पूरे की पूरी डिफरेंट निकली।
सिर्फ इन 1528 बच्चों में से सिर्फ 20 ही ऐसे लोग थे जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाए। बाकी के 100 कॉल्ड जीनियस तो सिंपल जॉब करते रहे। आपको जानकर तभी हैरानी होगी। और इतनी सारे बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में डिग्री लेने के बाद भी ये अपने जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आपसे बहुत ज़्यादा आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अभी तो ये स्टार्ट है ना, ये कहाँ तक, ये कब तक चलेगा, ये सिर्फ या स्कूल्स और कॉलेजेस तक चलेगा। पर उसके बाद क्या, उसके आगे क्या, जिसके आगे हम सोच ही नहीं पाते। क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा एक माइंडसेट का वायरस फैला के रखा है कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची पड़ी है। हर कोई चाहते हैं हाँ इसके अच्छे मार्क्स है ना, ये तो कुछ कर ही लेगा, जिसके अच्छे मार्क्स नहीं वो तो बहुत ही ऐसा है, डफर है, वो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा ही एक माइंडसेट हमारे समाज में रूढ़ हो चुका है। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ मार्क्स और बुद्धि को ज़्यादा ओवररेटेड किया गया है। ओवररेटेड मतलब फ्रेंड्स कि जिनको इतना भाव मिलना चाहिए उनको उतना भाव, बहुत भाव ज़्यादा मिलता है इन चीज़ों को, जितना भाव नहीं मिलना चाहिए था। पर आप मेहनत से, आप स्ट्रगल से अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। ज़्यादातर हमेशा ऐसे क्यों होता है फ्रेंड्स कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइक इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी लोग ये डिग्री को बहुत ही कम वैल्यू देते हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है? ये डिग्री को कम वैल्यू देते हैं और कुछ अलग ट्राई करने का सोचते हैं। तो और ज़्यादातर वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों से अगर आप थोड़ा रिव्यू लेंगे उनका, तो उन कंपनियों में अगर आप सोचते हो कि मेरा अगर उस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में सिलेक्शन होगा तो मेरी जीवन तो स्वर्ग ही बन जाएगा, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। वो है गूगल और फेसबुक। गूगल और फेसबुक काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां मानी जाती है और उसमें आपको डिग्री की वैल्यू नहीं पूछते हैं कि आपके मार्क्स इतने थे, ये वैल्यू नहीं पूछती है। वो आपकी एक अलग टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आप कितने अच्छे से समझ सकते हो और आगे वाले को समझा सकते हो, वो चेक करते हैं वो। और फिर भी अगर आपके पास डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, पर आपके पास स्किल है तो आप तो कुछ कर लोगे और गूगल और फेसबुक आपको हायर कर लेगा। क्योंकि गूगल ये अच्छी तरह से जानता है कि डिग्री, ये मार्क्स, ये कॉलेज के ये कैरेक्टर्स है लाइक A+, B+, C, D, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो अपने अंदर की एक खूबी, एक टैलेंट, एक स्किल जो आपसे बेहतर किसी और को आ ही नहीं सकती या आ ही नहीं सकती और आती ही नहीं है। ये स्किल बहुत मैटर करती है आपके साथ। अगर कोई टॉपर बच्चा है जो अपने जीवन, अपने जो एग्जाम में बचपन से ज्ञान भरे जा रहा है, भरे जा रहा है अपने मन में अपने फायदे के लिए, तो क्या फायदा जो आप दूसरों को आप उसे बता ना पाओ। महान साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ऐसा क्यों कहा था? अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो क्या फ़ायदा जो मैं उस दूसरों को दे ना सकूँ, क्या फ़ायदा इस दुनिया में मेरे होने का। तो ये भी बात बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसलिए हमारे जो सॉफ्ट स्किल के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। और आगे जापान सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री में से एक माना जाता है। वहाँ के लोग अपनी बुद्धि और अपने अच्छे व्यवहार के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफ़ी छोटा देश है फ्रेंड्स, सिर्फ 4 आइलैंड का देश है, होक्काइडो, शोकोकू, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड का देश है। पर ये टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से भी आगे है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इनकी एजुकेशन सिस्टम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर उसमें परफॉर्म करती है। वो कैसे? आप वहाँ के बच्चे 4 ग्रेड तक उनको किसी भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता फ्रेंड्स। क्लास 4 तक उनको जीवन की बेसिक चीज़ें समझाई जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, माइंड पे कंट्रोल कैसे रखें, सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाएं, ये बेसिक चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और उनको ये सिखाया जाता है जो आप अभी सीखना चाहते हो। यही चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल, या उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मार्क्स नहीं लेने चाहिए या डिग्री नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई खूब लो और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उसके आगे क्या? उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। हम बस इस चीज़ में हम अटक के रह जाते हैं। बट जो चीज़ें जो सेकंड हैंड में, हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये हो पा रहा है। तो इसलिए आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो जो आपको ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी। मार्क्स और डिग्री तो आपको एक सीमित दायरे तक काम आएगी, पर बाकी बाकी की जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, निराश मत हो। आप एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ से आपको मत बांधो और खुद को रजिस्ट मत करो। आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है फ्रेंड्स। सो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपको इसको सर्कुलेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानने की बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो थैंक यू।